YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाए, उसमें से 3 थे समांतर माध्य के, और इससे पिछला वाला वीडियो था वो माध्यक का पहला भाग था। तो बेसिक के लिए उस वीडियो को देख लें और उसके बाद इस पर आना, इस वीडियो को उसके बाद देखना, और उसका लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और नीचे और एक क्वेश्चन मिलेगा इससे संबंधित आपको हल करने के लिए, तो वो हल करके उस कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो उसमें से टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा या ग्रुप का लिंक होगा, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि माध्यक, और माध्यक क्या होता है, स्थिति संबंधी माध्यक। ठीक है, माध्यक का दूसरा नाम क्या होता है, माध्यिका भी इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मीडियन। ठीक है, हमने कल देखा कि जो भी संख्या दे रखी हो उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमा दो। आरोही या अवरोही का मतलब तो छोटे से बड़ा, और अवरोही का मतलब बड़े से छोटा, किसी भी एक क्रम में जमा दो, और उनके बीच में जो बीचों बीच संख्या होगी वो क्या होगी, माध्यक। इसलिए माध्यक क्या है, स्थिति बताता है कि संख्या, इन सभी संख्याओं को एक क्रम से जमाने के बाद उनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, इसलिए इसको स्थिति संबंधी माध्य भी बोलते हैं। कल हमने देखा कि जब पदों की संख्या विषम हो, कल हमने देखा था कि 5 पद थे, उदाहरण लिया था, तो 5 पद थे, तो उनको पहले तो छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद क्या था कि तीसरा पद है, उसके इस तरफ भी 2 थे और इस तरफ भी 2 पद रहे थे, यानी एक अकेला पद है वो बीच में रहा था, और जो बीच में था वही क्या था, हमारा माध्यक था। ठीक है, जब पदों की संख्या सम हो, यानी हमने कल 6 पद लेकर के उदाहरण देखा था, तब क्या होता है कि अगर तीसरा पद ले हम, तो इसके इस तरफ 2 रह जाते हैं और इस तरफ 3 रह जाते थे, इसलिए बीच में एक अकेला पद नहीं आता था। क्या आता था, तीसरा और चौथा दोनों पद बीच में आते थे। तो हमें माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, तीसरे और चौथे दोनों पदों का जोड़ करके 2 का भाग, उन दोनों पदों का औसत लेते थे। इसलिए जब पदों की संख्या सम हो तो क्या होता था, n/2वां पद। ठीक है, पदों में 2 का भाग दे देते थे, जो पद आया और उसका अगला वाला पद, इन दोनों पदों की जो भी संख्या उनको जोड़ करके 2 का भाग देते थे, वो माध्यक आता था। पिछला वाला वीडियो पहले देख लीजिए और इसके बाद इसको देखना था, कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, और जब n विषम हो पद, तब क्या होता था, उस पदों की संख्या में 1 जोड़कर 2 का भाग देते थे। जैसे 5 में 1 जोड़कर 2 का भाग दिया तो क्या आया, 3। तो जो तीसरा पद होता था वो क्या होता था, माध्यक। हमने उदाहरण भी दिया था कि अगर बच्चों की, कक्षा के बच्चों की ऊंचाई का है, वो माध्यक ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बच्चों को जैसे प्रार्थना में खड़ा करते हैं छोटे से बड़ा के क्रम में, तो उसमें खड़ा कर दो, और उनके जो बीचों बीच खड़ा होगा बच्चा, उसकी जो ऊंचाई होगी वो उसका क्या होगा, माध्यक। ठीक है, तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि सिर्फ संख्या है, उसके अलावा क्या है, संख्या दे रखी हो और उसकी बारंबारता दे रखी हो, तब माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमने कल देखा था कि उसका हम संचयी बारंबारता लेते थे। क्या लेते थे, संचयी बारंबारता। तो कैसे लेते थे वो पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, जिसे हम शॉर्ट में CF नाम से लिखते थे। संचयी बारंबारता क्या होती थी, बारंबारता भी जोड़ होती थी। यहां से स्टार्ट करते थे, जैसे ये वाली, फिर इसमें ये जोड़ के यहां लिखते थे, फिर यहाँ जोड़ जो भी है उसमें ये जोड़ के ये लिखते थे इस तरह, और लास्ट वाले क्या होते थे, इन बारंबारताओं की टोटल जोड़ हमें लास्ट में प्राप्त हो जाती थी। ठीक है, और फिर क्या करते थे, जो लास्ट में प्राप्त होता था वो n होता था, उसमें 2 का भाग दे करके उसके ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता वाला वर्ग जो भी आता था वो देख लेते थे, और उसमें जो भी संख्या थी वो हमारा माध्यक हो जाता था। अब जो 6 नंबर का आपके 10वीं बोर्ड में प्रश्न आएगा, या तो समांतर माध्यक आएगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दे रखा होगा उससे, तो समांतर माध्य वाले तीनों वीडियो अपने YouTube पे पढ़े, देख लेना। या फिर अगर माध्यक का आएगा तो इस तरह का आएगा, और इस तरह का आएगा तो उसमें क्या होगा, देखो वर्ग अंतराल दे रखा होगा। ठीक है, ये प्राप्तांक किस तरह दे रखे हैं, 0 से 10 के बीच। ठीक है, 10 से 20 के 20, इस तरह वर्ग दे रखा है, वर्गीकृत है बारंबारता। ठीक है,
तो ये क्या है, वर्ग है। मैंने प्राप्तांक उसमें लिखे हैं, तो ये वर्ग है कि 0 से 10 के बीच में जो प्राप्तांक प्राप्त किए उन ऐसे कितने स्टूडेंट है, तो 4। 4 क्या है, छात्रों की संख्या। ये क्या बताता है, बारंबारता के ऐसे कितने स्टूडेंट है, 4। तो ये क्या है, बारंबारता। ये क्या है, f। ठीक है। फिर 10 और 20 के बीच में नंबर लाने वाले लड़के कितने हैं, तो कितने हैं, 28। ठीक है। फिर 20 और 30 के बीच में नंबर लाने वाले कितने हैं, 42। तो ये क्या है, बारंबारता थी। तो ये बारंबारता हो गई, और प्राप्तांक थी वो क्या हो गया, उसका वर्ग या वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है। अब इस तरह वर्ग अंतराल दे रखा हो और बारंबारता दे रखी हो, तो माध्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पिछली क्लास में हमने देखा था, उस वीडियो को देख लेना। उसमें भी हमने क्या किया था, संचयी बारंबारता ज्ञात की थी। अब देखो संचयी बारंबारता क्या होती है, दोबारा देख लो। पहली बारंबारता है उसको ऐसे का ऐसे लिख दो, क्या है, 4। फिर पिछली बार मैंने जोड़कर बताया था कि इस 4 में आगे वाली बारंबारता कितनी है, 28। जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ मैं जोड़ नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। 4 में 28 जोड़े कितने आए, 32। 32 में 42 जोड़े कितने आए, 74। 74 में 20 जोड़े कितने आए, 94। और 94 में 6 जोड़े कितने आए, 100। ठीक है, क्या है, 100। तो ये टोटल बारंबारता है, वो छात्रों की संख्या बताता है कि टोटल कितनी। ठीक है, आंकड़ों की संख्या जैसे कहते थे वही। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये n है, आंकड़ों की संख्या, कुल बारंबारता होगा योग। ठीक है, ये सिग्मा f है, वो कितना है, 100। अब हमने कल देखा था कि क्या करते थे, n निकालने के बाद हम क्या करते थे, जब n हमने निकाल दिया हो उसके बाद क्या करते थे, n/2 निकालते थे, n/2। तो यहाँ पे n कितना है, 100। तो 100 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा, 50। ठीक है, 50। ठीक, अब 50 आया। फिर हमने कल पढ़ा था कि जो भी आता है n/2 उससे ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता, इस 50 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता इस कॉलम में देखना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 32 है। अब 50 कहां आएगा, 74 वाले में आएगा। तो 50 से ज्यादा जस्ट कौन सी है, ये 74। तो ये जो वर्ग होगा वो क्या होगा, माध्य वर्ग हो जाएगा। इसको क्या नाम देंगे, माध्य वर्ग। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो माध्यक है वो यही होगा कहीं बीच में। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जो पद है उनके आधे से अधिक वाले में होता है, कल भी हमने देखा था। और यहां पर अगर ये वर्ग अंतराल नहीं दे रखा होता, डायरेक्ट संख्या होती 5, 6, 7, 8, तो जो भी संख्या होती वो डायरेक्ट माध्यक हो जाता। लेकिन वर्ग अंतराल दे रखा है, इसका मतलब हमारी जो माध्यक है वो 20 और 30 के बीच में है। ठीक है, माध्यक हमारा क्या है, 20 और 30 के बीच में, और ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला पहले से लिख रखा है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस c, और इन दोनों n/2 में से c घटाने के बाद जो आया उसमें f का भाग देंगे और h का गुणा। तो यहाँ पे L है क्या, L देखो निम्न सीमा इसकी वर्ग अंतराल की। ये क्या है, माध्यक वर्ग है, इसमें ये छोटी वाली क्या कहलाती है, निम्न सीमा। तो ये क्या होगा, L। बड़ी वाली ऊपरी सीमा कहलाती, तो अपने L लेनी है, छोटी वाली। ठीक है, ये क्या है, निम्न सीमा। तो L हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 20। जो भी माध्यक वर्ग है, अगर ये आता तो इसमें कितना होता, 10। लेकिन हमारा क्या आया, n/2 लेने के बाद उससे अधिक, 50 से अधिक वाला कहां है, CF, ये 74 वाली। तो ये माध्यक वर्ग आया है, और L क्या है, निम्न सीमा। ठीक है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये क्या हो गया, 20। अब आगे प्लस n/2, n/2 हमने ज्ञात कर ही रखा है, n/2 क्या है, 50। यानी बारंबारताओं का कुल जोड़ जो लास्ट में आता है वो क्या होता है, n, और उसमें 2 का भाग देंगे तो n/2 आ जाएगा। C क्या है, देखो
माध्यक वर्ग से पूर्व वर्ग की CF, तो C क्या होगा यहाँ पे, ये माध्यक वर्ग ये है, ठीक है। इससे पहला वाला कौन सा है, ये, इसका मतलब ये क्या होगा, C, तो C हमारा कितना हो जाएगा, C के बराबर कितना होगा 32, ये नहीं, चौतर नहीं होगा, ठीक है। C क्या है, इससे पहले वाला क्या 32, ये ध्यान रखना। कई बार ये गड़बड़ी होती है कि हम इसी को C ले लेते हैं, इसको नहीं लेना, इससे पहले वाला लेना। ये C हो गया। भाग में F क्या है, बारंबार, ये छात्र संख्या बता रहा था, वही तो F है। तो इस माध्यक वर्ग में F कहां आया है, यहाँ पे, ठीक है। इस F वाले कॉलम में इसी वर्ग में देना है बारंबार, दूसरे की नहीं देखनी, ये और ये नीचे वाली नहीं देखनी, इसी में देखना है। तो F कितना है 42, 42 है, ठीक है। और गुणा में H क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल देखो 20 से 30, तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, जो वर्ग अंतराल होता है हमारा वो होता है ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटा दो। 20 से 30 के बीच में कितना अंतर है, 10 का, 30 में से मैं 20 घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 10। तो मैं यहां पे लिख देता हूं H बराबर 30 माइनस 20 बराबर कितना आया 10, ये वर्ग अंतराल आ गया। अब हमारे पास सब आ गए, L आ गया, क्या है निम्न सीमा कितना है 20, n/2 हमने ज्ञात ही कर लिया। लास्ट वाली संचयी बारंबारता का लास्ट कॉलम होता है वो क्या होता है n, उसमें 2 का भाग दे दिया तो क्या आ गया 50। C क्या है, इस माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, तो इससे पहले कितना है 32, तो C 32 हो गया। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो यहाँ पे क्या है 42, ये हो गया। और H क्या है, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है, 30 में से 20 घटा दिया तो कितना आया 10। अब हम सूत्र में डायरेक्ट इनका मान रख के हल कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे ले लेता हूं मैं m यानी माध्यक, ठीक है, बराबर L कितना है। जब भी हल करो तो पहले आपको सूत्र लिखना है, m या माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H, उसके बाद उसके मान रखते हैं क्योंकि सूत्र के भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो अब L कितना है हमारा, निम्न सीमा कितनी थी इसकी, इस वर्ग की, इसको गोला कर देना वर्ग को ताकि मालूम रहे कि माध्यक वर्ग कौन सा, इस तरह से कर देना। अब निम्न सीमा कितनी है 20, L है 20, L की जगह 20 रख दिया। फिर क्या है n/2, n/2 क्या आया है 50, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं 50 माइनस C कितना आया, C इस माध्यक वर्ग से पहले वाली संचयी बारंबारता, ये याद रखना, इससे पहले वाली कितनी है 32, भाग में क्या है F, भाग में क्या है F बारंबारता, तो इस माध्यक वर्ग की बारंबारता क्या है 42, ठीक है। फिर क्या है, ये 42 आ गया F, फिर किससे गुणा है, गुणा H, किससे है H यानी वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है, इनके बीच में अंतर कितना है 20 और 30 के बीच में, 30 में से 20 घटाऊंगा तो क्या आया 10, तो गुणा में 10। अब इसको हल कर दो, ठीक है। 20, देखो ये कोष्टक में है, पहले कोष्टक वाला खोल दो, तो 50 में से 32 जाएगा। और ये ध्यान रखना ये लाइन इसी में है, इस कोष्टक के अंदर है, इस L तक ने मत बढ़ाना, ठीक है, क्योंकि हमें माध्यक निकालना है। तो हमें मालूम है कि ये निम्नतम कितनी है 20 तो है, 20 से ऊपर कितनी है वो ज्ञात करनी है, इसलिए निम्नतम 20 ले लिया और उसमें क्या कर दिया n/2 में से पहले संचयी बारंबारता घटेगा और भाग दे दिया बारंबारता का और गुणा में कर दिया वर्ग अंतराल। अब 50 में से 32 जाएंगे कितने आते हैं 18, और भाग में क्या आएगा 42, गुणा में, ये कोष्टक वाले तो सब सरल हो गए, और गुणा में कितना रहा 10, ठीक है। अब इसको और आगे हल करना है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इसके आगे वाला, क्योंकि नीचे वाला है वो कैमरे में शायद नहीं आएगा। तो 20 तो ये है ही,
अब क्या करते हैं, भाग जा रहा है दोनों में, देखो 3 का भाग जा रहा है तो काट दो मैं, 3 का इसमें कितनी बार गया 6 बार, और इसमें कितनी बार गया, ठीक है। फिर किसका और जा रहा है, और 2 का भाग जा रहा है तो काट दो, 2 का भाग 6 में 3 बार और इसमें 7 बार, तो ऊपर बच गया 3 और गुणा में 10, 3 और गुणा में 10 यानी कितना हो गया 30, और भाग में कितना है 7। अब इसको आगे ये हो गया, इसके आगे हल कर रहे हैं तो बराबर का निशान लगाना जरूरी है, कई बार बराबर का नहीं लिखाते हैं और यहाँ पे 20 लिख के ऐसे छोड़ देते हैं, तो वैसे फिर उसको समझ में नहीं आता एग्जामिनर को क्या है, यहाँ पे तो बराबर लिख दिया, 20 तो है ही। अब अपने को हल क्या करना है, 30 में 7 का भाग देना है, दे दो, अब तो आसानी से दे ही सकते हो। 7 का भाग 30 में कितनी बार गया 4 बार, 7 चौके 28, बच गया कितना 2 में जाता नहीं है तो क्या लगाया पॉइंट, कितना हो गया 20 में कितनी बार जाएगा 7 का भाग, 7 दूनी 14, ठीक है, बच गया कितना 6, पॉइंट लगाया हो इसलिए 60 हो जाएगा, 7 8 56, बच गया 4, फिर हो जाएगा 40 में कितनी बार जाएगा 5 बार, ठीक है, 7 5 35। अब अपने पॉइंट के बाद 2 या 3 स्थान तक ही जाने देना, 3 स्थान तक दे दो और फिर उत्तर लिख दो। अब इसको जोड़ेंगे तो वही पॉइंट वाली संख्या जोड़ने का ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है, 20 कुछ भी पॉइंट नहीं है, मतलब कहां पे पॉइंट है इसके पीछे, उसका पॉइंट क्या आया, यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या है 4, पॉइंट के बाद क्या है 2 8 और 5। अब जोड़ोगे तो यहाँ पे पॉइंट के इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 0 4 यानी 24.285। अब अपने को अगर 2 अंकों तक 3 अंकों तक लिखो तो चलेगा, नहीं तो 2 अंकों तक लिखना है तो ये क्या है संख्या 5 या 5 से बड़ी है, तो इस संख्या को 1 अंक बढ़ा दो इसके पास वाले, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 24.285 लिखो, या अगर 2 अंकों तक ही लिखना है तो ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको छोड़ दो और यहाँ पे 1 बढ़ा दो, अगर 5 से छोटा हो तो उसको ऐसे ही हटा दो, इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से अगर वर्ग अंतराल दे रखा हो तो माध्यक किस तरह से ज्ञात करेंगे ये हमने आज सीखा। क्या 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 एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ही वर्ग दे रखा हो ऐसा कैसे लिख दो, बारंबारता दे रखी हो ऐसे कैसे लिख लो, उसके बाद एक कॉलम बना दो संचयी बारंबारता CF का, और संचयी बारंबारता में क्या होता है, जो भी बारंबारता होती है पहले ऐसे कैसे लिख दो, फिर दूसरी यहाँ पे लिखेंगे वो इस बारंबारता में ये वाली जोड़ के 4 में 28 जोड़ के 32 में 42 जोड़ के 74 में 20 जोड़ के 94 में 6 जोड़ करके 100, और जो लास्ट में आई वो क्या है हमारी n है, सिग्मा f है, ठीक है, n सिग्मा f ही तो है सभी बारंबारताओं का योग। फिर क्या करना था, n/2 लेना था, क्या आया 50 से अधिक वाली संचयी बारंबारता कहाँ आएगी, इसमें तो आएगी नहीं, इसमें आएगी यहाँ, ठीक है, 50 से अधिक वाली, कम वाली नहीं, अधिक वाली, उसको ऐसे कर देना कि ये क्या हो गया माध्यक वर्ग, ठीक है। फिर इसमें से सब मिल जाएगा, ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है माध्यक का ही, ठीक है, L + N/2 - C/F × S। L है वो क्या है निम्न सीमा स्टार्टिंग, बस ये लेना, ये इसकी जरूरत पड़ती नहीं है हमारे को कहीं, ठीक है, तो L हो जाएगा 20। फिर N/2 हमने पहले ही निकाल लिया था, ये है उसमें 2 का भाग दे करके, क्योंकि माध्यक है वो स्थिति संबंधी माध्य है तो इसके बीच की स्थिति बताता है, तो कुल 100 स्टूडेंट हैं जैसे, तो 100 के बीच में क्या होगा 50 और 51वां दोनों होगा, यानी इससे जस्ट अधिक वाला 50 से, ठीक है, इसलिए हम जस्ट अधिक वाला लेते हैं, ठीक है। तो N/2 हो गया। C क्या है, जो हमारा माध्यक वर्ग आया इससे पहले वाला, ठीक है, इसको मैं बार बार कह रहा हूं, इसको नहीं लेना है, C कौन सा है माध्यक वर्ग से पहले वाला, और बाकी सब इसमें से आएंगे, L यहां से आया, F यहां से आया, लेकिन C हमारे कहां से आया ऊपर से,
और एच है वो कहां से आया, इन दोनों का अंतराल कितना है 10 का अंतराल है, तो एच हो गया 10। फॉर्मूले में रख दिया एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ इंटू एच, इसको हल कर दिया और इस तरह 24.285 है वो हमारा माध्यक हो गया। धन्यवाद। ये माध्यक चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। डिस्क्रिप्शन में एक प्रश्न दे दूंगा, उसको हल करके आप उसका उत्तर कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और भी कोई स्टूडेंट हैं जो 10th की बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो उन तक शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।